Students, continue my class for exercise 5.2 for class 9. ओके, अपलोडिंग की वजह से, टाइम ज़्यादा होने की वजह से वो अपलोड नहीं हो पाता है, इसलिए मैंने थोड़ा सा ब्रेक दिया और आफ्टर ब्रेक वी री स्टार्ट द एक्सरसाइज नंबर 5.2. देयर आर ओनली 2 क्वेश्चन इन दिस 5.2 एक्सरसाइज. क्वेश्चन नंबर 1, सेम चैप्टर नंबर 5, यूक्लिड्स ज्योमेट्री. ऑलरेडी वी डिस्कस अबाउट द Euclid's axioms and postulates. Okay, now also learn the postulates. They are given only 5 postulates in your book, so write the first, learn the postulates, and in question given that how would you rewrite the Euclid's 5th postulate so that it would appear easier in understand. आपको ये कहा जाता है कि there are 2 parallel lines. अब इसको रीराइट करना है. there are 2 parallel lines, line L and M. Suppose L is parallel to M. We know that 2 parallel lines are does not intersect. कभी भी आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते. अब मुझे अगर इसको एक्सप्लेन करना है और प्रूव करना है, उसको रीराइट करना है, तो आप क्या करेंगे? मैं एक काम करता हूँ. Suppose we draw the one line L and second line is the M. And यहाँ पे अगर हमने बात करी थी तो एक ट्रांसवर्सल लाइन ड्रॉ की थी और हमने कहा था सम ऑफ दिस 2 इंटीरियर एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री. पढ़ते हुए आ रहे. नाउ ड्रॉ द अगेन दिस ट्रांसवर्सल लाइन. And what is the sum of these 2 angle? This sum of these 2 angle, if less than or greater than 180, that means these 2 lines are not parallel. अब इसको प्रूव करने के लिए क्या प्रैक्टिकली हम करते हैं? Suppose we take the one point P. अगर मैं यहाँ पर इसको प्रोड्यूस करता हूँ और इसको भी प्रोड्यूस करता हूं तो ये पॉइंट P से पास होगी. दैट मीन्स दीज 2 लाइन्स आर इंटरसेक्ट. दैट मीन्स ज्योमेट्रिकली क्या बन जाता है? एक ट्रायंगल. और ट्रायंगल की बेसिस पे हमने पढ़ा है कि सम ऑफ एंगल्स इन ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री. तो अंडरस्टूड है कि इन दोनों का सम तो 180 हो ही नहीं सकता. अगर इन दोनों का सम 180 है तो फिर ये तीसरा एंगल कहाँ जाएगा? Because sum of all 3 angles is equal to 180. So understood, angle 1 and angle 2, angle 1 plus angle 2 must be less than 180 degree. इनको दोनों को 180 से लेस देन होना ही पड़ेगा, तभी ये पॉसिबल होगा, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं होगा. तो आप एक काम कर सकते हैं, पहले ये ड्रॉ करके फिर ये डायग्राम ड्रॉ करके यहाँ पे आप चाहें तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180. क्योंकि पॉस्टुलेट्स को आप यूज़ करते हैं तो एल और एम वो ये कहता है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री. और अपन रीराइट करते हैं कि अगर अपन पैरेलल ना लेके थोड़ा सा इनको इंटरसेक्टिंग के फॉर्म में लेते हैं तो एक पॉइंट पे वो कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट होती हैं. तो ट्रायंगल की बेसिस पे हमने प्रूव कर दिया कि सम ऑफ दिस 2 एंगल इज लेस देन 180. तो इनको पैरेलल होना ही होगा अगर पैरेलल की बात करते हैं तो. और क्वेश्चन नंबर 2 ये कहता है व्हाई दीज 2 लाइंस आर नॉट पैरेलल. तो सिंपल सी बात है, सेम डायग्राम ड्रॉ करूंगा L एंड M और एक पॉइंट यहाँ P वापस से लूंगा. 1 ट्रांसवर्सल लाइन. अब मैं इसको एक्सटेंड करता हूँ जो P से पास हो रही हैं और इसको भी एक्सटेंड करता हूँ जो P से पास होती हैं. वी नो दैट 2 पैरेलल लाइंस आर नॉट इंटरसेक्ट. वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी. अगर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो अंडरस्टूड है कि दीज 2 लाइंस आर नॉट पैरेलल. ये कभी भी आपस में एक दूसरे को पैरेलल नहीं कर. सेकेंड यही बोलता है कि सेम 5th postulate द एग्जिस्टेंस ऑफ पैरेलल लाइन एक्सप्लेन. क्या इन दोनों की लाइंस जो ये एग्जिस्टेंस है कि ये पैरेलल है या नहीं? तो सिंपल सी बात है, सिंपल से आपको ये ड्रॉ करके बताना है. These 2 lines are not parallel because
these are intersect at exactly one point. तो प्रॉपर्टी के बेसिस पे हम ये भी कह सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2, जैसे हमने यहाँ कहा, इज लेस देन 180 डिग्री। और ये तो हमने प्रॉपर्टी की बेसिस पे कहा, और प्रैक्टिकली हमने ये प्रूव कर दिया, दिस टू लाइंस आर मस्ट बी इंटरसेक्ट एट द पी, सो दैट मीन्स दिस टू लाइंस आर नॉट पैरेलल। पैरेलल उसी कंडीशन में होगी जब ये इंटरसेक्ट नहीं होगी और इंटीरियर इन एंगल का सम जस्ट इक्वल टू 180 डिग्री होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 भी कंप्लीट होते हैं। तो मेरे हिसाब से एक्सरसाइज 5.2 भी कंप्लीट हो जाती हैं। तो यहाँ हमने जो डिस्कस किए थे, और जहाँ हम पोस्टुलेट्स की बात करते हैं, तो यहाँ पर पोस्टुलेट्स बेटा बता देता हूँ मैं। अ स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉ फ्रॉम वन अनदर पॉइंट, बता ही दिया था, दो पॉइंट को लेकर जब ज्वाइन करते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन आपको मिलती है। और सेकंड पोस्टुलेट्स हैं, अ टर्मिनेटेड कैन बी प्रोड्यूस इनडेफिनाइट इन अदर। टर्मिनेटेड लाइंस का मतलब ये होता है कोई भी एक लाइन गिवन हो जिसका कोई पॉइंट नहीं है, तो हम उसको दोनों तरफ कहीं पर भी हम एक्सटेंड मतलब इनडेफिनाइट हम उसको ड्रॉ कर सकते हैं। अगर ये लाइन है, इसके कोई पॉइंट्स नहीं है, तो मैं चाहूँ तो इसको इस तरफ भी इनडेफिनेटली मैं चाहूँ तो उसको प्रोड्यूस कर सकता हूँ। ये सेकंड पोस्टुलेट कहता है और ज्योमेट्री में हम यूज भी करते हैं। थर्ड ये कहता है सर्कल कैन बी ड्रॉ विथ एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। सर्कल तभी ड्रॉ हो सकता है जब आपको एक सेंटर पॉइंट, एक पॉइंट गिवन हो और एक रेडियस आपको गिवन हो, तो इसके बेसिस पर मैं एक सर्कल ड्रॉ कर सकता हूं। तो सर्कल ड्रॉ करने के लिए मुझे 2 इंफॉर्मेशन चाहिए, 1 सेंटर एंड 1 रेडियस। ये पोस्टुलेट नंबर 3 की बात करते हैं। और राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। सिंपल सी बात है, राइट एंगल मींस एग्जैक्टली 90 डिग्री, तो ऑल 90 डिग्रीज आर इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू। आप कहोगे सर ये क्या करा रहे हो, ये तो बहुत छोटी क्लासों में पढ़ते हैं। और राइट एंगल मींस ऑल 90 डिग्रीज आर इक्वल। सिंपल सी बात है, अंडरस्टूड, सभी एंगल्स आर इक्वल है, इसलिए मैंने कहा था ये सब आप खुद पढ़ सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं 5th की, इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलोइंग द 2 स्ट्रेट लाइन मेक द इंटीरियर एंगल्स। ये वही बात आ गई पोस्टुलेट नंबर 5 की, जो अपन ने ये यहाँ पर क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 5.2 में जो 2 क्वेश्चंस गिवन है वो पोस्टुलेट नंबर 5 ही है, जिसको हमने प्रूव कर दिया कि 2 लाइंस को जब ड्रॉ करते हैं तो अगर उनका सम of interior angles on the same side अगर exact 1 equal to 180 है, that means lines are parallel, and less than 180 डिग्री है और greater than 180 डिग्री है, that means 2 lines are not parallel, and also these 2 lines are intersect at exactly 1 point, that means are not पैरेलल। एक पॉइंट पे जब इंटरसेक्ट होती हैं तो अनदर साइड में अगर जब आप ड्रॉ करोगे, जैसे मैं यहाँ पर इसको इस तरफ ड्रॉ करता हूँ और इसको इस तरफ ड्रॉ करता हूँ, तो अब ये इंटरसेक्ट नहीं होगी क्योंकि ये एक दूसरे से दूर होती जाएगी। लेकिन एक तरफ से जब होगी तो वो एग्जैक्टली एक बार वो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट होगी, केवल एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट होगी, और सेकेंड साइड में वो 100% वो एक दूसरे से और भी दूर होती हुई जाएगी। ये 5th पोस्टुलेट्स बोलता है, जिसको अपन ने 5th एक्सरसाइज 5.2 में डिस्कस कर लिया। तो ये आपका हो गया पोस्टुलेट्स 1 2 3 4 5 एंड एक्सिम्स